नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल आपके साथ शेयर किए थे कि रेंज बाउंड होने वाला है। आज देखे ही होंगे कि रेंज बाउंड हो चुका है और बहुत ट्रिकी नॉइस है आज के मार्केट में। कल ऐसा नहीं रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, मगर ये जो ट्रिकी नॉइस वाला मूव है इतना नहीं रहेगा। रहेगा जरूर मगर इतना नहीं रहेगा। बोथ साइड मूवमेंट हो सकता है, तो छोटा मार्केट होगा भी तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप निकल सकते हैं। तो क्या क्या निकल सकते हैं वही डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चलते डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए क्या क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप में मूव आ सकते हैं। आज मॉर्निंग में ये पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखाया टेक्निकली कि ये हाफ पैटर्न बना हुआ है, तो तीनों पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। ये जो नंबर दिख रहा है तो इस लेवल तक आ सकते हैं, इसके लिए ही मैंने शो किए थे। क्या बोले थे लाइव मार्केट में, अगर यहाँ से शॉर्टिंग पोजीशन हम लोगों का है यहाँ पे, तो ये शॉर्टिंग पोजीशन अगर ये कंटिन्यू होता है तो मान के चलिए इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तब लाइव में आए थे कि यहाँ पे एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ चल रहा था, तब मैंने आया था और बोला था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करके चलना है तो इस जोन को जरूर ब्रेक करेगा। और बैंक निफ्टी की तरफ बोले थे कि इस जोन को जरूर ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये देखना पड़ेगा मोमेंटम आएगा। और अगर वीडियो में देखे तो मैंने ऑप्शन का चार्ट में बोला था कि आपका थीटा का इफेक्ट बहुत चल रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो इधर ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है पुट की साइड, अगर ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम ड्रॉप कर रहा है आपका कॉल की साइड बहुत ज्यादा। मगर जब वापस उठ रहा है तो कल का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, जब वापस गिर रहा है तो पुट का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे करके प्रीमियम डीके हो रहा था। ठीक है, यही शेयर किए थे। और क्या शेयर किए थे कि इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते हैं, अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं, जैसे कि इस यहाँ पे देखे हैं तो ब्रेक किया था मगर सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से वापस घूमने लगा, तो उस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग कर लिए छोटा मोटा प्रॉफिट, जो कि है 7 पॉइंट का 8 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर लिए। बस यही ट्रेड था। उसके बाद क्या बोले थे आपको, जे अगर देखते हैं कि ये लेवल जो है 23,310, ये लेवल अगर तोड़ देता है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है और 23,350 ये टारगेट बनेगा। वो 3 मिनट का ट्रेड था, 11 पॉइंट का प्रॉफिट था। बस यही ट्रेड है और क्वांटिटी भी बहुत छोटा था क्योंकि एगेंस्ट का ट्रेंड है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें क्वांटिटी अगर ज्यादा लेंगे तो इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे, आपको बेचने का मौका नहीं देगा। आप बेचते जाओगे तो प्राइस नीचे फॉल होगा, तो इसी वजह से क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। तो यही थ्योरी था, उसके हिसाब से छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ ही काम किए। और यहाँ पे एक जो मूव दिखा है, यहाँ तक दिखा है 23,350 इसके आसपास। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए हो सकता है अगर मॉर्निंग में ही देखे कि गैप अप खोले या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाए 23,350 इसको क्रॉस करे, तो मान के चलिए 23,400 इसके आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। इससे ऊपर अगर चलने लगते हैं मोमेंटम के साथ, होल्ड करिएगा। मोमेंटम जहां पे लॉस होगा वहां पे जाके एक बार स्क्वाड अप कर लीजिएगा। अगर 23,400 के आसपास मोमेंटम लॉस हो रहा है तो यहीं पे प्रॉफिट एक बार बुकिंग कर लीजिए, अगर मॉर्निंग में चलता है तो। अगर नहीं चलता है तो यहाँ से ही वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मॉर्निंग में मोमेंटम थोड़ा सा रहते हैं तो बोथ साइड चांसेस बनेगा। अगर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो बोथ साइड बन जाएगा। अगर यहाँ से ही नीचे की तरफ अगर डायरेक्शन होगा तो मान के चलिए ये यहाँ तक इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। मोमेंटम भी उतना ज्यादा नहीं आएगा। मॉर्निंग के टाइम पे अगर 23,310 ये लेवल तोड़ देता है, मान के चलिए कि मॉर्निंग में ही तोड़ दिया, तो यहाँ से नीचे 23,250 यहाँ तक मोमेंटम एक स्कैल्पिंग रूप में आ सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, एक बाउंस आ सकता है, फिर वापस अगर तोड़ते हैं इस लेवल को, मान के चलिए नीचे 23,130 120 और 23,080 इसके इस जोन के अंदर
आ सकते हैं कल के बाजार। अगर मॉर्निंग में देखते हैं कि गैप अप या फ्लैट खोल के इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो 50 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ तक मिलेगा। इससे ऊपर अगर मोमेंटम के साथ रहेगा तो तब तक फॉलो कीजिएगा। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। कंटिन्यूशन पैटर्न नहीं बनने वाला, क्योंकि कल भी रिवर्सल पैटर्न बनेगा, क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन है। तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, मगर आज से ज्यादा बड़ा मूव आप देखने वाले हो कल के लिए। तो 23,350 इसको ब्रेक करते हैं तो एक बाई जनरेट होता है यहाँ तक। इससे ऊपर अगर थोड़ा 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो मोमेंटम के साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल साइन देखने को मिले या रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो यहाँ से तुरंत शॉर्ट भी बनेगा, वो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट नीचे सेट होगा। ठीक है, तो कल का जो वीडियो है वही एक्सटेंशन आज का है, क्योंकि फेस क्या है ये जानना जरूरी है। फेस है रेंज बाउंड का फेस, तो यहाँ से नीचे आ ही सकते हैं। अगर आते हैं तो वेलकम है। तो यहाँ से 23,310 इसको ब्रेक करते ही मॉर्निंग में अगर करते हैं तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है 23,250 तक, वो भी अगर मॉर्निंग में ब्रेक करते हैं तो। क्योंकि उसका ऐसे ही तो बाजार आपका देखे तो रेंज बाउंड रहने वाला है। मॉर्निंग में थोड़ा सा मोमेंटम रहता है, तो मोमेंटम को ही फॉलो कीजिएगा और इस लेवल को तोड़ने पे एक शॉर्ट बनता है यहाँ तक। इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर पैटर्न बनते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, फिर इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो मान के चलिए नीचे ये सब लेवल आप देखने वाले हो कल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्सल फेड होता है तो यहाँ से वापस घूम जाएगा, वो इंटरडे फ्रेश प्राइजेशन में सेटल होगा कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है या आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो शॉर्ट बनेगा इस लेवल के नीचे। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। अगर देखते हैं कि फ्लैट खोलने के बाद मोमेंटम के साथ चलते हैं तो जब तक चलते हैं वो तब तक चलने दीजिएगा। मोमेंटम जहां पे लॉस होता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करना है अगर मौका मिल जाए तो। अगर मौका नहीं मिले तो 51,450 480 के आसपास, इस जोन के आसपास आ सकते हैं बाजार। यहाँ से रिवर्सल साइन देखना है। अगर रिवर्सल साइन मिल जाते हैं तो यहाँ से तुरंत शॉर्ट बनेगा और पोजीशन लेवल के हिसाब से पहला मूव आपको मिल जाएगा। अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास ही बाजार खोले हैं या गैप डाउन के साथ खोले हैं, इस लेवल को तोड़ा है 51,276, इस लेवल को अगर तोड़ के चल रहा है तो मान के चलिए यहाँ से शॉर्ट का मूव आ सकता है 51,120 इसके आसपास, और ये स्कैल्पिंग मूव में काउंट होगा। तो मॉर्निंग में ही होना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते ही इस लेवल को तोड़ते हैं तो मॉर्निंग में 5-10 मिनट में ये मूव जरूर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या फॉलो करना है, ये यहाँ पर फॉलो करना है मोमेंटम है कि नहीं। मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करते हैं तो जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम अगर नहीं है तो एक बार स्क्वायर अप करिए, उसके बाद पैटर्न बना दीजिए। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न नीचे की तरफ बनते हैं तो मान के चलिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बहुत बढ़िया एक मूवमेंट कल के दिन भी आपको रेंज बाउंड होने के वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। तो और 51,117 इस लेवल के बाद एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है 50,740 इस लेवल के आसपास। ये लेवल भी अगर तोड़ देता है या इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर चलते हैं मार्केट, तो पहला हाफ में जो पहला फर्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और फ्रेश प्रोजेक्शन के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाना पड़ेगा। फिर इसको तोड़ने के बाद प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा। अगर यहाँ से इसके आसपास या इस गैप को फिल करने के बाद अगर रुक जाते हैं तो यहाँ पे देखना है कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड भी घूम सकता है। उस टाइम अगर नॉइस नहीं रहता है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ट्रेडिंग सेशन को क्या करेंगे कि रिवर्सल साइन खोजेंगे। रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से वापस ट्रेड करेंगे। क्लियर है आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।